महादेव का अर्थ है देवों में सबसे महान, इसलिए हम उन्हें देवों के देव भी कहते हैं। भगवान शिव पौराणिक कथा के अनुसार सर्वोच्च भगवान है, ना ही उनका कोई आदि है और ना ही कोई अंत। महादेव जब भी कोई निर्णय लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान शिव भोलेनाथ है और अगर कोई उनके सच्चे मन से भक्ति करे तो उसे मनचाहा वरदान अवश्य देते हैं। ऐसा ही कुछ अग्निदेव के साथ भी हुआ था। जब वह अत्यधिक जिम्मेवारी चाहते थे, भगवान शिव अपने भक्तों को एक अवसर जरूर देते हैं उनके उद्धार के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जब उन्होंने अग्निदेव को देवताओं का सेनापति नियुक्त किए थे, परंतु अग्निदेव ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। और यदि भगवान शिव आपको वरदान दे सकते हैं तो वह उसे वापस भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि फिर कैसे भगवान शिव ने अग्निदेव को रोके और संसार में संतुलन पुनः स्थापित किए। मगर उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और बोले हर हर महादेव। तो कहानी आरंभ करते हैं। जब कार्तिकेय देवताओं के सेनापति पद से हट गए थे, ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्निदेव को देवताओं के सेनापति के रूप में स्वीकार किया था। अग्निदेव ने कैलाश पर जाकर दोनों का आशीर्वाद भी लिया था ताकि अपने कर्तव्य का निर्वाह सही से कर पाए। परंतु जैसे ही अग्निदेव कैलाश से जाते हैं तो महादेव माता पार्वती को बताते हैं कि यदि अग्नि अच्छी है तो ये बहुत अच्छी है, पर यदि अग्नि में कोई दुष्प्रभाव न आ जाए तो वह विध्वंसक हो सकती है। जब अग्निदेव देवलोक पहुंचे तो इंद्रदेव और बाकी सभी देवता सभा में उपस्थित थे। अग्निदेव सभा में देर से पहुंचे थे। इंद्रदेव ने उनकी देरी का कारण पूछा तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि वह अपने इच्छा के अधीन है और उनके पास अपनी ही रणनीति है बानासुर से लड़ने के लिए। उस समय देवताओं का युद्ध बानासुर से चल रहा था जिसे महादेव ने वरदान दिया था। बानासुर को महादेव का वरदान था कि जब कोई संकट उसके ऊपर आएगा तो वह उसकी रक्षा करेंगे, और साथ ही उसे गज के समान भुजाओं का भी वरदान था, जिससे उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी और बानासुर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान भी था। ऐसे में अग्निदेव सेनापति बनकर देवताओं को बहुत परेशान कर रहे थे। तब गुरु बृहस्पति को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्निदेव को अभिमान त्यागने को कहा, परंतु अग्निदेव ने उनसे कहा कि वह स्वयं महादेव के आदेश से सेनापति बने हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद अग्निदेव पुनः कैलाश पर जाते हैं और पूछते हैं कि वह अपने निर्णय स्वयं क्यों नहीं ले सकते। उसके उत्तर में महादेव विनम्रता से कहते हैं, इंद्रदेव देवराज है तो उन्हीं के आदेश पर अग्निदेव को चलना होगा और संसार का कल्याण करना होगा। इससे अग्निदेव क्रोधित हो जाते हैं और महादेव पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगा देते हैं। अग्निदेव महादेव से कहते हैं कि वह कार्तिकेय और उनमें अंतर करते हैं, परंतु सत्य तो कुछ और ही था। तब महादेव अग्निदेव को विचार विमर्श करने को कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपने विचारों और सोच पर पाबंदी लगानी होगी, अन्यथा वह इसी से नष्ट हो जाएंगे। परंतु अग्निदेव वहां से स्वर्ग लोक की ओर चले जाते हैं। अग्निदेव की शक्तियां और भी बढ़ गई थी और ऐसे में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन स्वर्ग लोक में ही करने लगते हैं, जिससे स्वर्ग में त्राही त्राही मच जाती है और सभी देवता चिंतित हो जाते हैं। अग्निदेव अपने बचाव में कहते हैं कि महादेव ने सिर्फ अपने विचारों को नियंत्रण में रखने को कहे हैं, अपनी शक्तियों को नहीं। और अभिमान में चूर अग्निदेव इंद्रदेव को चुनौती दे देते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ सेनापति बन के खुश नहीं है बल्कि उन्हें अब देवराज भी बनना है। ऐसे में गणेश जी को संसार में असंतुलन और अशुभता दिखाई देती है। वह महादेव से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पिताजी। तब महादेव समझाते हैं कि 5 तत्वों में से एक अग्नि नियंत्रण में नहीं है, इसलिए अशुभता फैल रही है। इसके उपरांत भी अग्निदेव शांत नहीं होते हैं और देवताओं को परेशान करते हैं। फिर ऋषि मुनियों के पास जाकर यज्ञ में विघ्न डालते हैं और कहते हैं कि यदि उन्हें पूजा यज्ञ करना है तो पहले अग्निदेव की पूजा करनी होगी। समस्त देवों में अग्निदेव को अधिक महत्व देना होगा। सप्त ऋषि भी महादेव से अग्निदेव की आलोचना करते हैं। महादेव का क्रोध बढ़ना शुरू हो गया था क्योंकि अग्निदेवा मनुष्यों को सताने लगे थे। रूप बदलकर महादेव अग्निदेव से युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। अग्निदेव इसे अपना अपमान मानकर चारों ओर अग्नि से विध्वंस मचाने लगते हैं। तब महादेव कहते हैं कि अब अग्निदेव और बानासुर में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही अपने दिए गए वरदान पर अभिमान कर सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। एक तरफ अग्निदेव अपनी भूल और अभिमान से समस्त सृष्टि को अपने से दूर कर रहे हैं, वही बानासुर जिससे अग्निदेव लड़ने वाले थे वह श्री कृष्ण की शक्तियों को नहीं समझ रहा है और उनसे युद्ध करने जा रहा है। शत्रु देव असुर नहीं होता है,
शत्रु है इनका अभिमान। अगर ये दुष्ट भावना ना हो तो सृष्टि का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ऐसे में अग्निदेव से कार्तिकेय युद्ध करने आते हैं, लेकिन कार्तिकेय को चकमा देकर अग्निदेव वहां से भाग जाते हैं। महादेव का क्रोध और बढ़ जाता है और वह अग्निदेव से युद्ध करने चल देते हैं, जिसके उपरांत अग्निदेव महादेव के आगे भी अभिमान दिखाते हैं। ऐसे में क्रोध में आकर महादेव अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और अग्निदेव को नष्ट करने लगते हैं। देवताओं को आभास होता है कि अगर अग्निदेव नष्ट हो गए तो पंचतत्व से बना संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद सभी देवता महादेव को शांत करने लगते हैं। परंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण महादेव की पूजा करने में लीन हो जाते हैं और अपने आराध्य की पूजा करने से महादेव का क्रोध शांत होता है। यहाँ महादेव अग्निदेव का अहंकार तोड़े और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण बाणासुर का, दोनों हरि और हर ने एक बार पुनः सृष्टि को संतुलित किए और धर्म की रक्षा की। अग्निदेव को अपनी भूल का एहसास होता है और वह महादेव सहित सभी देवताओं और ऋषियों से क्षमा मांगते हैं और देवताओं के सेनापति पद से भी हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। संसार के भलाई के लिए उन्हें अपने पद का त्याग करना होगा। उन्हें ये भी ज्ञात हुआ कि किसी की पूजा तभी हो सकती है जब आप त्याग करके संसार का भला करें, न कि विध्वंस करके। जिसके बाद ब्रह्मदेव यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और अग्नि देवी शिवलिंग की पूजा करके महादेव को शांत रखते हैं। बाद में इस स्थान पर मंदिर भी बनवाया गया जो तमिलनाडु में स्थित है। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि देव हो या असुर, अभिमान और द्वेष किसी को भी हो सकता है। ईश्वर हमें अवसर प्रदान करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, उसके आप या तो दुरुपयोग कर सकते हैं या सदुपयोग, परंतु अधिक शक्ति किसी भी रूप में, चाहे वह पैसा हो या पावर, कुछ भी हो, अगर उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो ईश्वर जिस तरह से हमें वरदान दे सकते हैं उसी प्रकार वापस भी ले सकते हैं। संसार में जब भी असंतुलन बढ़ेगा तब ईश्वर आकर दंड अवश्य देंगे। किसी को भी यह शक्तियां या वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इससे लोक कल्याण का काम कर सकें और संसार का भला करें। दुराचार फैलाने वालों का भगवान कभी भी साथ नहीं देते, चाहे आप कितनी भी पूजा अर्चना कर ले। किसी को यदि अवसर मिले तो दूसरों की मदद करें। पैसों की घमंड में अपने आप को नष्ट न करें। याद रहे, हमारी इच्छा विचार ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हम इससे निर्माण कर सकते हैं या विनाश। निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है, क्योंकि प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा है। वो हर समय हर घड़ी हमें देख रहे हैं। तो बोलो हर हर महादेव। इस कथा में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे हम प्रभु की कथाएं आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।